नवयुग प्रगति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 4 के लिए हिंदी व्याकरण से अनेकार्थी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इससे पहले समानार्थी या पर्यायवाची शब्दों के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं, फिर भी एक बार हम दोहरा लें। समानार्थी या पर्यायवाची शब्द वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ एक समान या एक जैसे होते हैं। जैसे जल का समानार्थी होगा नीर, पानी, सलिल इत्यादि। अब हम अनेकार्थी शब्दों की बात करें तो अनेकार्थी मतलब अनेक या एक से अधिक अर्थों वाले। जैसे जल शब्द को ही लें, जल का एक अर्थ होगा पानी और दूसरा अर्थ होगा जलना। तो बच्चों, आपने देखा कि समानार्थी में तो जल के सभी अर्थ एक जैसे थे, लेकिन अनेकार्थी में यह अर्थ अलग अलग हो गए। अब हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से इन अनेकार्थी शब्दों को समझ लें। बच्चों, सबसे पहले हम अनेकार्थी शब्दों की परिभाषा याद कर लेते हैं। परिभाषा: जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेक मतलब बहुत सारे और अर्थी मतलब अर्थ वाले, अर्थात बहुत सारे अर्थों वाले शब्द ही अनेकार्थी शब्द होते हैं। अनेकार्थी शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग। अब हम अनेकार्थी शब्दों का एक वाक्य में किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं वह भी देख लेते हैं। पहला वाक्य: शिकारी का तीर नदी के तीर बैठे हिरण को जा लगा। यहाँ पर तीर तीर 2 बार आया है। एक बार उसका अर्थ है बाण और दूसरी बार अर्थ है नदी का किनारा। दूसरा वाक्य: वह अपना भाग लेकर भाग गया। एक भाग का अर्थ है हिस्सा और दूसरे का अर्थ है भाग जाना। अगला वाक्य: काली घटा ने सूर्य की रोशनी को घटा दिया। एक घटा का अर्थ है बादल और दूसरे का अर्थ है घट जाना या कम हो जाना। मैं जल भरने गई थी कि झोंपड़ी जल गई। एक जल का अर्थ है पानी और दूसरे का जलना। मगर पानी में रहता है, मगर बहुत खतरनाक होता है। एक मगर का अर्थ है मगरमच्छ और दूसरे का लेकिन। राजा हार गया, मगर रानी ने हार नहीं उतारा। एक हार का अर्थ है हार जाना या पराजित हो जाना और दूसरे का अर्थ है गले का हार। तो देखा बच्चों आपने कि हमने एक ही वाक्य में किस तरह से अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग किया है। अब अनेकार्थी शब्दों के कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं। अंक, गोद, गिनती। मतलब अंक का अर्थ गोद भी होता है और गिनती भी होता है। इसी तरह कर, हाथ, टैक्स। अंबर, वस्त्र, आकाश। वर्ण, अक्षर, रंग। पद, पैर, ओहदा। कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। मत, राय, नहीं। फल, लाभ, पेड़ का फल। काल, समय, मृत्यु। कुंभ, घड़ा, एक राशि। अंबर, आकाश, वस्त्र। उत्तर, जवाब, उत्तर दिशा। तो ये जितने भी हमने शब्द यहाँ पर देखे हैं सभी अनेकार्थी थे और उनके अर्थ भी सामने लिखे हुए हैं। अनेकार्थी शब्दों का अलग अलग वाक्यों में प्रयोग। बच्चों, इससे पहले आपने एक ही वाक्य में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग देखा था। अब हम अलग अलग वाक्यों में इनका प्रयोग देख लेते हैं। पर, इसका एक अर्थ है पंख और वाक्य प्रयोग: मोर के पर बहुत सुंदर होते हैं। दूसरे का अर्थ है लेकिन, मैंने पाठ पढ़ लिया पर अभी काम नहीं किया। दूसरा शब्द अंक, एक अर्थ है गिनती
और वाक्य प्रयोग, रवि को 1 से 100 तक अंक याद हैं। दूसरे का अर्थ है गोद, माँ ने अपने बच्चे को अंक में बिठा दिया। और वाक्य देख लेते हैं। अंबर, एक अर्थ है आकाश और वाक्य प्रयोग, अंबर में काले बादल छाए हैं। दूसरा अर्थ है वस्त्र या कपड़ा, श्री कृष्ण जी पीला अंबर धारण करते थे। कर, इसका एक अर्थ है हाथ, नेताजी ने अपने कर कमलों से प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कर कमलों मतलब हाथों से। दूसरे का अर्थ है टैक्स, अपना कर समय पर अदा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। तो बच्चों, देखा आपने कि हमने पहले एक ही वाक्य में अनेकार्थी शब्द प्रयोग किए थे और अब अलग अलग वाक्यों में भी इनका प्रयोग हम कर सकते हैं। अनेकार्थी शब्दों के बारे में तो आपने पढ़ लिया, आपको समझ भी आ ही गया होगा, लेकिन इससे संबंधित कुछ बातें हम जल्दी से याद कर लेते हैं। एक से अधिक अर्थ वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। एक वाक्य में एक ही शब्द को अलग अलग अर्थों में प्रयोग किया जा सकता है। वाक्य में प्रयोग के द्वारा ही हम इनके अर्थ को स्पष्ट कर सकते हैं। मतलब अगर हम एक बार हमने बोला कर कर तो स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन जब हमने कर शब्द का वाक्य प्रयोग करके दिखाया तभी हमें स्पष्ट हुआ ना कि एक कर का अर्थ था हाथ और दूसरे का अर्थ था टैक्स। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आज आपने अनेकार्थी शब्दों के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा और आप अनेकार्थी और समानार्थी शब्दों में अंतर को भी पहचान गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।